नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। पानी निकासी और विद्युत पोल शिफ्टिंग की मांग फिर तेज, विधायक पर ठेकेदार का बचाव करने का आरोप। लालबर्रा में समनापुर रोड पर निर्माणाधीन सड़क को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे स्थानीय विश्राम गृह में वार्डवासियों एवं गणमान्य नागरिकों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पानी निकासी व्यवस्था और विद्युत पोलों की शिफ्टिंग की मांग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रेस वार्ता में नागरिकों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से इन समस्याओं को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने स्थानीय विधायक अनुभा मुंजारे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वार्डवासियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर ठेकेदार के पक्ष में खरी दिखाई दे रही हैं, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता और संभावित भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि विधायक द्वारा मौके का निरीक्षण किए बिना ही शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया और उन्हें सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने वाला बताया गया। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करने वालों में नीरज पसीने, मनीष कुशवाहा, संजीव अवधिया और मुन्ना बनवारी सहित कई स्थानीय नागरिक शामिल रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा पानी निकासी और विद्युत पोल शिफ्टिंग की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। रिपोर्ट विजय रजक, लालबर्रा। सोनापुर रोड को लेकर जो आए दिन समस्या विवाद होते जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। परसों के दिन विधायक महोदया यहाँ पर आई थी रोड का निरीक्षण करने, ऐसा पेपर में पढ़कर और लोगों के द्वारा पता लगा था, परंतु उन्होंने रोड का निरीक्षण न करते हुए चौक पे वहाँ खड़े होकर खुद अपनी तानाशाही स्वरूप बात मुझे सुनाई गई थी उनकी। आपने पेपर में भी छापा देखा भी। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि ठेकेदार का विधायक महोदय पक्ष ले रही है और क्षेत्रवासी जो उस वार्ड में रहते हैं उनकी बात को वो सुन ही नहीं रही है। और ठेकेदार द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है, हमारी पूर्व में ये कलेक्टर साहब को भी ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर पुलिया का निर्माण बहुत ज़रूरी है, अन्यथा एक्सीडेंट होने की संभावना हमेशा बने रहेगी। पूर्व में जब ये रोड बनी थी तो तत्कालीन कलेक्टर जो थे दीपक कारे साहब, उन्होंने इस रोड का काम रुकवाया था, ना कि वार्डवासियों ने रुकवाया था। उन्होंने जिला पंचायत सीओ से जांच करवाई थी, उन्होंने पाया कि इनकी मांग सही है तो उसको रुकवाया था। और वही उसी विभाग से फिर से काम प्रारंभ हो रहा है मेंटेनेंस के नाम पे, और यही अफसर लोग थे तो उनको इस समस्या का उनको पूरा उनके संज्ञान में थी कि ये इस वार्ड में समस्या, इसलिए काम नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने विधायक जी के कहने पर, अब विधायक जी के कहने पे ये रोड बन रही है, गौरी बाबू के कहने पे बन रही है, इसका हमें कोई वो नहीं है, लेकिन उनके कहने पर ये निरीक्षण किया जा रहा है। और काम की गुणवत्ता के मैटर पे मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ही घटिया किस्म की रोड बन रही है, M40 बन रही है। और यहाँ का सरपंच अनीस खान और विधायक वार्डवासी की बात को ना मानते हुए ठेकेदार का सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी इस उम्र में कि कोई ठेकेदार का सपोर्ट जनप्रतिनिधि इतना खुल के कर रहा है। और वार्डवासियों की बीच रोड में है, इसको तो हटाना ही है। और जल निकासी की बात, इस नाली से या इस नाले से जहाँ पे हम बॉक्स कवर्ड बनाने की जिद कर रहे हैं, वहाँ पे 5-7 वार्डों का पानी उस वहाँ से निकासी होता है। अब आप देख रहे हैं अभी थाने में पानी घुसेगा तो भविष्य में अगर नाली बनेगी तो वो भी उसी नाली से निकाला जाएगा, ना कि बस स्टैंड से निकाला जाएगा। तो वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी काम था। दीपक आर्य साहब ने उसी चीज़ को देखते हुए इस काम को रोक दिया था कि अभी नाली का प्रोविज़न नहीं है, नाली का एस्टीमेट में नहीं है, तो नाली लेंगे तब हम ये आगे की रोड बनाएंगे। लेकिन अभी पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी इस विभाग के अधिकारियों ने करे और विधायक महोदय ने करी कि नाली की पानी निकासी की मांग को और पुल की शिफ्टिंग को देखा ही नहीं उन्होंने, जबकि काम प्रारंभ होने के पहले इस चीज़ को विभाग को देखना चाहिए था। क्या मांग रही है? हमारी मांग यही रहेगी कि पुल को तुरंत हटाए ताकि दुर्घटना ना हो, और बांस कलवर्ट का पुलिया बने ताकि बड़े आसानी से किसी के घर में पानी ना घुसे और पानी का बहाव आगे जाके भी। बात मेरे घर की नाली की ही नहीं है,
बात। और जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है, जहाँ पे गिरता है, विभाग को या विधायक महोदय को ये चीज़ देखना चाहिए। ये सीधी सीधी रोड में आके निरीक्षण करना और बाकी पानी कहाँ जाएगा अभी पूछोगे तो मैं नहीं मानता कि उनको पता होगा। अगर पता है तो जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ भी नाली इनको बनाना चाहिए। सिर्फ अकेले मेरे घर के सामने नहीं बनाना चाहिए, बाकी जहाँ पानी जहाँ से निकल रहा है आगे वहाँ भी देखना चाहिए। हम इस स्थानीय विश्राम गृह में आप सभी को मालूम है कि एक जो यहाँ पे रोड बन रही है लालबर्रा बस स्टैंड से लेके जनपद स्कूल तक लगभग 600 मीटर की, और इस विषय में हम पहले भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। क्योंकि एक मुझे बताते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे जो क्षेत्र की विधायक है, अभी कुछ दिन पहले इस रोड का हमने आप सभी अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि आज इस रोड का निरीक्षण करने वाली हैं, तो हमें ऐसा लगा कि आज विधायक जी आ रही हैं तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका निराकरण वो करेंगी। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आई कि विधायक जी के द्वारा इस रोड का निरीक्षण ना करते हुए सीधे नीरज पसीने जी के घर में जाना और नीरज पसीने जी से वाद विवाद करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विधायक जी यहाँ लालबर्रा जो सरपंच है और जो विधायक प्रतिनिधि है उनके द्वारा भ्रमित की जा रही है। वीडियो में भी आपने देखा कि विधायक प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच बीच बीच में उनको कुछ बोल रहे थे। क्योंकि ये जो मुद्दा है एक जनहित का मुद्दा, किसी का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। एक इस रोड के ऊपर एक थोड़ा बड़ा मतलब नाली के से थोड़ा बड़ा सा एक नाला है, वहाँ पे लगभग 5 वाट का पानी इस नाले से क्रॉस होकर अमूली की सीमा में जाता है। वार्ड वासियों का ये कहना है कि यहाँ पे बॉक्स कल्वर्ट बनाया जाए ताकि पानी बहुत स्मूथली, ये पानी तीनों तरफ से वहाँ पर आता है और वहाँ से डिस्चार्ज होता है, तो वहाँ से पानी निकलकर आगे जाया जाए। क्योंकि विधायक जी का व्यवहार कल तानाशाही जो होती थी पहले, उसी परंपरा को, चूंकि उनका देखा जाए कि उनका भी व्यवहार उसी तरीका का है, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनने वार्ड वासियों से जिस प्रकार की अभद्रता की, उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्योंकि विधायक जी जब वहाँ पर गई थी तो उस वार्ड के लोगों से चर्चा करके उनकी समस्या का समाधान कराना था, यही तो उनका काम है, जनप्रतिनिधि है। किस संबंध में आप यहाँ पे उपस्थित हुए, क्या है? आज पांडरवानी पंचायत के संपूर्ण वार्ड नंबर 20, 18, 19, 20 के वार्डवासी आज यहाँ रेस्ट हाउस में उपस्थित हुए कि लालबर्रा से अमूली जो सड़क निर्माण का कार्य विगत दिनों से प्रारंभ है और अभी काम रुका हुआ है, इसमें जो पानी निकासी को लेकर और विद्युत पोल की जो समस्या क्षेत्रवासी और वार्डवासियों की जो आ रही थी, उसके चलते वह काम रुका हुआ है। पूर्व में जो इसका एस्टीमेट बनाया गया, जिस भी इंजीनियर और उच्च अधिकारियों के माध्यम से जनता के अनुरूप नहीं बनाया गया है। इसमें पानी की जो निकासी मेन जो वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20 जो सड़क जिस जगह पे निर्माण हुआ उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो वार्ड नंबर 17, 18, 19 कहलाता है। वहाँ का पूरा संपूर्ण पानी इसी सड़क मार्ग से होते हुए, इस नाली से होते हुए नदी की ओर पूर्व से भी जाता है और अभी भी वर्तमान में जाएगा। तो ठेकेदार और उच्च अधिकारियों द्वारा इसमें जो पुलिया निर्माण होना था वो पुलिया निर्माण भी नहीं करवाई जा रही है, और जो विद्युत के पोल और जो ट्रांसफार्मर इस सड़क में जो लगे हुए हैं, आज आप सब पत्रकार बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि वो सड़क का अवलोकन करें और जाके देखें कि 20 सड़क में ट्रांसफार्मर और विद्युत के पोल 3-3, 4-4 पोल लाइन से लगे हुए हैं। आए दिन इसमें दुर्घटना हो रही है। विद्युत पोल ट्रांसफार्मर से विगत दिनों एक मोटरसाइकिल वाला टकरा गया रात में और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं शासन प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं और मैं क्षेत्रीय विधायक से भी मांग करता हूं कि जनता के अनुरूप जो वार्डवासी वहां के चाह रहे हैं उस हिसाब से सड़क का निर्माण कार्य होना चाहिए, पुलिया का निर्माण कार्य होना चाहिए और विद्युत पोल वहां से अन्य जगह शिफ्टिंग होना चाहिए।